सर स्टार्टेड। ओके, ठीक है। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। नमस्ते आप सभी को। आप लोग न्यूमरो मैजिक के प्लेटफॉर्म में आए और आप लोगों ने अपना कीमती समय साल के शुरुआत में कुछ नॉलेज लेने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो। आज का जो सेशन है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर में है। बेसिक नॉलेज हम लोग देंगे कि क्या है न्यूमरोलॉजी और हमारे जीवन में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे मेरे बारे में बहुत लोग को यहाँ पे मालूम है, लेकिन फिर भी जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं अमित चोखानी, न्यूमरो मैजिक की तरफ से। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन इस फील्ड में करीब 8-10 साल से वर्क कर रहा हूँ मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी किया है, ग्राफोलॉजी किया है, सिग्नेचर एनालिसिस वो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो करीब 8-10 साल से कर रहे हैं। और आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है ये सब करने के बाद में, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें खुशी मिलती है जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो। और मुझे लगता है कि आप लोग सब भी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए यहाँ पे आए हो कि हाँ सबको खुशी मिले। कोई ना कोई 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 माध्यम से, या कोई पढ़ के, या कोई पढ़ा के, कोई किसी को हेल्प करके जब हम लोग स्माइल देखते हैं इस विद्या को ग्रहण करने के बाद में, न्यूमरोलॉजी है, ग्राफोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, जब मैंने जब किया तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो वो एक मिलता है। आई होप आपको भी मिलता होगा, प्रीति जी, चारू जी। हाँ जी, डेफिनेटली सर। डेफिनेटली हाँ, सर। हाँ जी। जब मैंने शुरू किया था ये जर्नी तो उस समय ये ऐसा वेबिनार नहीं था। उस समय अगर ऑफलाइन था। और मुझे याद है मैंने कुछ समय मतलब 5-7 साल पहले व्हाट्सएप में पढ़ते थे। वो व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग भेजते थे, क्योंकि वेबिनार तो था ही नहीं। कुछ मैसेज करना है तो व्हाट्सएप में करते थे और वहां से हम लोग सीखते थे। ऐसे 8-10 कोर्स तो हमने वैसे ही किया था, लेकिन समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये यहाँ का माध्यम अच्छा है। लेकिन आप लोग लकी है कि आप लोग वेबिनार के थ्रू आए हो। और मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग चारू जी का जो पूरा स्लाइड्स है वो देखने के बाद में निर्णय लेंगे कि हमें ये कोर्स ज्वाइन करना है। और हम लोग जहाँ तक पहुंचे हैं, हो सकता है कि आप लोग उससे भी आगे निकल जाए। हमारी आशा, जो हम तीनों की आशा, वही रहती है। चारू जी। हाँ जी सर। हाँ, और मेरे बारे में तो हो गया। अब मैं जो बताऊंगा कि मेरे दो जो हिम्मत और ताकत है, प्रीति जी और चारू जी, इन लोग दोनों के बगैर हम लोग, मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं चल सकता है। तो कोई इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने तो इतना बड़ा अपने दे दिया इंट्रोडक्शन। लेकिन प्रीति जी है, वो अपने आप में हीलर है, उनको भी ग्राफोलॉजी आता है। वो नेक्स्ट मंथ में कोर्स लेके आ रही है टैरो का। और हीलिंग के बहुत सारे कोर्सेस है, रीकी के, वो लेके आ रही है। और पूरा मैनेजमेंट उन्हीं का रहता है। चारू जी है, वो अभी हमसे बात कम होती है, क्योंकि सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट है ये। और अलग अलग अभी कुछ दिन बाद में पेरेंटिंग का भी लेके आने वाली है। मतलब इसको अच्छे और अच्छे से हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में, उसके बारे में ये लेके आने वाली है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का आप लोग को पसंद आएगा, जो हम लोग न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है। चारू जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगी अपने प्लेटफॉर्म में, न्यूमरो मैजिक में। और आज आप सबको जैसे कि मालूम है, हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसको सीखना आज के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट है। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हमें पता है, नाम से ही कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं नंबर्स। एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसको वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टिव साइंस माना गया है, ये हम अपने वेबिनार के दौरान देखेंगे। एंड मेरे बारे में जैसे अमित सर ने पहले ही बता दिया है। थैंक यू सर, इतना अच्छा बोलने के लिए मेरे बारे में। मैं अगर बताऊं अपने बारे में तो चारू हंसी ये नाम मैंने अभी चेंज किया है। कुछ मोडालिटी सीखने के बाद आई फेल्ट कि नहीं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए एंड देखा जाए। एक्चुअल नाम पुष्पा है मेरा। एंड
एक एक्स नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ मैं। तो हमारा आप कहेंगे कि बंजारों की लाइफस्टाइल रही है, हर 2-3 साल में यहाँ से वहां घूमना, अलग अलग लोगों से मिलना। उस वक्त समझ में नहीं आता था कि हर कोई अलग से क्यों बिहेव करता है। आज अगर मैं रिलेट करती हूँ उन चीजों को, इस चीजों को सीखने के बाद तो समझ में आता है कि अच्छा वो तो 2 नंबर से बॉर्न है, तो शायद उनका नेचर वैसा होगा। तो जब हम आम लोगों से मिलेंगे या आप भी सीखेंगे इस नॉलेज को, तो आप भी समझ पाएंगे कि क्यों हम सब का बिहेवियर अलग होता है, क्यों हम सबके चॉइसेस अलग होती है, प्रोफेशंस के इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो चलिए वेबिनार शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके सामने। जी विजिबल है मेरा स्क्रीन? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। देखिए, हमारा जो टॉपिक आज का है वो है सबसे पहले एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। जस्ट अ मिनट, आई थिंक स्क्रीन मेरा फुल स्क्रीन पे विजिबल है सर, मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ जी, विजिबल है, थोड़ा आप इसको और हाँ जी, एक તને પપ્પા બોલાવી રહ્યા છે. દિવ્યાંશી જે હોય એને. हाँ पापा। अच्छा मैम, आई थिंक सामने जो इनेबल एडिटिंग लिखा है ना, आप उस पर क्लिक करिए एक बार। ओके ओके, हाँ मैंने रिसीव। एंड देन नीचे से आप इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। निशा जी, जूम आप के म्यूट फर्स्ट ऑप्शन, म्यूट कर फर्स्ट लीजिए। ऑप्शन उधर से। हाँ, थैंक यू। मेरे बारे में जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, चारू हंसी हूँ, वाइफ ऑफ एक्स नेवल ऑफिसर। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। वास्तु का नॉलेज है, सिग्नेचर एंड मोबाइल कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड करती हूँ। टीम जो हमारी कोर टीम है हमारे प्लेटफॉर्म की, अमित सर, माई सेल्फ एंड प्रीति जी, इनका इंट्रोडक्शन अमित सर ने अभी दिया ही है और हम लास्ट में मिलेंगे भी। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो इसको वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस क्यों माना गया है। बाकी काफी न्यूमरोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, शाल्डियन है, पाइथागोरस है, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी को आज के टाइम में क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बाकी जो न्यूमरोलॉजीज हैं सब अपने आप में कहीं ना कहीं दिग्गज है या काफी उनमें हम कहेंगे कि सब अपने आप में काफी अच्छे उस पर हैं। बट जब हम वैदिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैलकुलेशंस एंड जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो दशा के माध्यम से भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने करंट इवेंट्स को, आने वाले टाइम को भी जज कर पाए कि कैसा रहेगा। जब हम बात करते हैं कि आने वाले साल में मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फ्यूचर प्रिडिक्शंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम दशास कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम 3 तरह की दशाएं देखेंगे, एमडी, एडी एंड पीडी, जिससे कि प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। एंड जब हम शॉर्ट पीरियड के थ्रू करते हैं तो वो और ज्यादा एक्यूरेसी में भी आता है। इवन प्रिडिक्शंस थ्रू नंबर कॉम्बिनेशन, अब ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्रिडिक्शंस करना और उसे समझना और सामने वालों को आप समझा पाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो आप वेबिनार के दौरान भी देखेंगे कि मैं ये नंबर कॉम्बिनेशंस की मैंने बात क्यों की है। तो यहाँ पे जो हम प्रिडिक्शंस करेंगे, जो आपके साथ इवेंट शेयर करेंगे, वो सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा आप इजीली बता पाएंगे। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट्स इन योर डीओबी थ्रू ग्रिड,
अब हम सबके पास एक यूनिक डीओबी है, हम सबके पास अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको किस प्लैनेट की एनर्जी मिली है, कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ नंबर के माध्यम से समझना और आपके ग्रिड के अंदर उनको प्लेस करके और भी ज्यादा अच्छे तरीके से, या फिर हम कहेंगे डीप नॉलेज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की ले पाएंगे। पंडित्स पत्रिका कैन बी अंडरस्टूड थ्रू नंबर्स। इस पॉइंट को आप जस्ट नोट करके रखिए, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको वेबिनार के दौरान दूंगी तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इजी रेमेडीज थ्रू वेयरिंग मंत्रास, डोनेशंस एंड यंत्रास। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हम देखेंगे ही कि हमारे डीओबी में कहाँ थोड़ा 19-20 है, कहाँ हमें कुछ प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो n नंबर ऑफ रेमेडीज प्रोवाइड की जाती हैं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से चीजों को या रेमेडीज कर सकते हैं। नाउ वैदिक न्यूमरोलॉजी समझने से पहले हम समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूंगी कि जो साइंस आपको नंबर्स के बारे में बताते हैं। अब ये नंबर्स क्या है, देखिए प्लैनेट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए कि शनि ऐसे हैं, राहु जी ऐसे हैं। हमने क्या किया, प्लैनेट्स को नंबर्स दे दिए, 1 से 9 नंबर्स तक को हमने हर प्लैनेट के साथ जोड़ा है। अब उन प्लैनेट्स की या उन नंबर्स की क्या खासियत है, क्या ट्रेड्स हैं, वो हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सीखते हैं। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखकर आपको क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले वो जानते हैं। देखिए, हमने जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, हर किसी की चॉइस अलग होती है, रंग, कद, काठी सब कुछ आपसे अलग होता है। क्यों ऐसा होता है, तो आप अपने आप को प्लस आपके आजू बाजू लोग कैसे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। द चैलेंजेस दैट यू विल फेस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में ग्रुप ज्वाइन करके आने बोले हाँ वाला जीजी क्यों होता है जीजी म्यूट हो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। आप अपनी लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, सपोज कुछ योगास ऐसे होते हैं, कुछ दशास ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट या स्ट्रगलिंग पीरियड लेकर आते हैं। तो अगर हम पहले से ही जान पाएंगे कि हाँ ये टाइम पीरियड मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप पहले से ही सतर्क हो सकते हैं। तो चैलेंजेस भी आप समझ पाएंगे अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। योर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड हाउ टू यूज देम। अब देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल कर दिया था कि हमारे घर में बच्चे हैं। अब एज ए पेरेंट हम बच्चों को डालते हैं डांस क्लास में या सिंगिंग में, बट बच्चे का इंटरेस्ट वहां होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे की प्लैनेट की एनर्जी आपको नहीं पता कि वो किस प्लैनेट से रूल करता है। तो सेम वे, जब मुझे पता होगा कि मेरे पास कौन से प्लैनेट की स्ट्रेंथ है, या मेरे बच्चे के पास, या आप किसी और की बात करें, तो जब आप समझ जाएंगे कि वो प्लैनेट आपके पास है, उसकी स्ट्रेंथ है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ को एक सही दिशा में लेकर आ सकते हैं, या फिर मैं कहूँ एक प्रोफेशनल लाइफ अपने लाइफ में सही दिशा से चुन सकते हैं। बेस्ट सुटेड प्रोफेशन, डेफिनेटली लाइफ पार्टनर की जब हम बात करते हैं, आपने देखा है कि कभी कभी दोनों पार्टनर्स बहुत गुस्से वाले होते हैं, एक शांत हो और एक थोड़ा एग्रेसिव नेचर हो, तो वहां पे गाड़ी संभल जाती है। बट कभी कभी दोनों में ही इतना ईगो होता है कि वो कोई भी बेंड डाउन करने के लिए राजी नहीं होता, तो वहां पे क्लैशेस होते हैं। तो आपको पता है कि मेरा नेचर कैसा है और मेरे लिए सूटेबल पार्टनर कैसा होगा, या मेरे बच्चे के लिए कैसा होगा, तो डेफिनेटली ये विद्या या वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखकर आप अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी सेलेक्ट कर पाएंगे। घर की बात करते हैं या गाड़ी की बात करते हैं, हमने काफी बार देखा है, नई गाड़ी है यार, चलानी आती है मुझे बहुत अच्छे से, बट फिर भी टक्कर लग जाती है। नए घर में आते ही हम बीमार हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने एंटी नंबर्स अपनी लाइफ में ले आते हैं या एंटी कलर्स ले आते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, तो ये साइंस आपको हर एक चीज, या मैं कहूँ एक गूगल मैप है,
आप कहीं जाते हैं, रास्ता नहीं पता, आप सीधा गूगल मैप लगाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ की बात करें तो आज के टाइम में न्यूमरोलॉजी इज जस्ट लाइक अ गूगल मैप जो आपको गाइड करेगी। आई होप मेरी वॉइस क्लियर है, मैं समझा पा रही हूँ। आगे हाँ जी, बढ़े। क्लियर है। गूगल मैप क्यों चाहिए सर गूगल चारू जी? मैप, हाँ जी सर, गूगल मैप सर इसलिए चाहिए कि हमें अननोन जगह पे अगर हम जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि वहां पहुंचना या हमारा सही रास्ता कहाँ है, तो गूगल मैप हमें गाइड करता है। तो एक गाइडेंस हम कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी को, जो हमें टाइम टू टाइम हम गाइडेंस ले सकते हैं कि हाँ ये है तो मेरे लिए ये प्रोफेशन सही रहेगा। हाँ जी, ये आपने सही बताया है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग सब जो है, अगर अभिमन्यु की कहानी याद है, तो हम लोग सब हर स्टेज में आजकल अभिमन्यु बन गए हैं, क्योंकि इतने सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हम लोग हर जगह फंस जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें, क्योंकि इसमें 5 करेक्ट सोल्यूशन है, 5 रॉन्ग सोल्यूशन है। तो वो 5 जो करेक्ट है उसमें से क्या चूज करें, उसमें ये आपको जो अभी बताएंगे साइंस, ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है डिसीजन लेने के लिए। हर स्टेज में, लाइफ के हर स्टेज में, शादी करना है, बच्चे हैं, स्टडी है, कुछ अगर बिजनेस चालू करना है, हर जगह आपको हेल्प करेगा। कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर एक पेपर पेन ले लें तो बहुत अच्छा है, या फिर आप ऐसे ही कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं अभी जैसे मैंने बताया कि हम सबका एक बिहेवियर है, हम सबकी कुछ क्वालिटीज हैं, तो अब ये जानेंगे कि आज जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है, हम ये पता करते हैं कि हमें कौन से नंबर या कौन से प्लैनेट्स की क्वालिटीज हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे पास देखिए 2 नंबर्स होते हैं। चारू जी। पहला, हाँ जी सर। हाँ, मतलब अगर कोई बोल नहीं पा रहे हैं, कोई दूसरे काम में है, तो उन लोग चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं या अपना क्वेरी कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो। हाँ जी प्लीज, अगर कुछ कोई डाउट आपको लग रहा है या कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वैसे सर एंड में हम डाउट सेशन लेंगे, और BN DN जो अब हम कैलकुलेट करना दिखाएंगे, अगर उसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कंटिन्यू करूं मैं? हाँ जी, प्लीज। हाँ जी। देखिए, अब हम 2 चीजें देखेंगे, एक तो है बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। अब ये 2 चीजें होती क्या है, क्या बताती हैं आपके बारे में, सबसे पहले वो जानेंगे। जिस तारीख को आप बॉर्न होते हैं, सिर्फ तारीख की बात कर रही हूँ, जैसे 11, 21, 20, 30, हम सब की एक तारीख है जन्म की, तो उस तारीख को हम कहते हैं बर्थ नंबर। अब बर्थ नंबर को हमेशा हमें एक सिंगल डिजिट पे लाना होता है। सपोज जो मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ली है 11/3/1997 है, तो इनका बर्थ नंबर अगर मैं देखूं तो 1+1 करके 2। तो इनका ड्राइवर नंबर, बर्थ नंबर को हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, ये 2 पे है। तो ऐसे ही आप सब भी अपना बर्थ नंबर निकाल सकते हैं कि जिस तारीख को आप बॉर्न है उसको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आ जाइएगा। अब बर्थ नंबर बताता क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, बर्थ नंबर को हमने कहा है रूट नंबर भी है, ड्राइवर नंबर भी है। बर्थ नंबर आपके बारे में बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका कद काठी कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, ये हम बर्थ नंबर से जान सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों ने अपना बर्थ नंबर निकाल लिया होगा। अब बात करेंगे डेस्टिनी नंबर की। डेस्टिनी नंबर जो होता है इसको हम कंडक्टर नंबर या फ्यूचर नंबर भी कहते हैं। अब डेस्टिनी नंबर के लिए आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 11/3/1997 जो है, सबको ऐड कर लीजिए। 2 डिजिट का एक नंबर आएगा, उसको अगेन हम सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे, 3+1 दैट इज 4। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया है, जैसे डॉक्टर पंकज जी ने लिखा है कि उनका 4 आ रहा है।
तो बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर आई होप आप सबने निकाल लिया होगा। अब जैसे मैंने कहा कि बर्थ नंबर आपके बारे में बताता है, जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं तो डेस्टिनी नंबर आपको बताता है कि आप क्या फ्यूचर चॉइसेस कैसी होनी चाहिए, आपको किस फील्ड में कौन सा प्रोफेशन आपको सूट करेगा। आपका नंबर 4 है तो आपके लिए बेस्ट सूटेबल पार्टनर किस नंबर का होना चाहिए, क्या नंबर की गाड़ियां होनी चाहिए, कौन से नंबर का घर आपको सूट करेगा। तो ये चीजें हम डेस्टिनी नंबर से डिसाइड करेंगे। आई होप BN एंड DN सबने निकाल लिया होगा। सर मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ, ताकि अगर किसी को डिफिकल्टी हो तो हम इसमें चैट बॉक्सेस में देख पाए। आई होप सभी ने देख। यस, पंकज जी ने लिखा है बर्थ नंबर 4 एंड डेस्टिनी नंबर 4। ओके शिल्पा जी 8 एंड 3। कोई ऐसा है जो नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है अपना बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। आई होप बहुत इजी कैलकुलेशन है, बट स्टिल फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ही समझ पाएंगे। आप लोग ने सबसे मूल्यवान अपना समय दे रहे हो, इसलिए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। आगे बढ़े, अगर सबके लिए क्लियर है। आई होप मैंने बहुत इजी वे से समझाया है, इसलिए किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। BN एंड DN बहुत इजी है, ये अगर कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम निधि भाटिया टू एवरीवन। डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने में इशू आ रहा है निधि जी, यू नीड सम हेल्प। ओके आप अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे। अच्छा जस्ट ज्वाइन। निधि जी हम डिस्कस कर रहे थे कि बर्थ डेट एंड डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस डेट को, सपोज आप 12 को पैदा हुए हैं, तो 1 + 2 3 जो होगा। हाँ जी, आप 25 को बॉर्न हुए हैं तो 2 + 5 7, तो आपका बर्थ नंबर है 7। एंड आप अगर इंटायर डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अब जो आपका बर्थ नंबर है उससे आपकी क्या क्वालिटीज पता चलेंगी। सब प्रोसीड करें आगे। आई होप सबको समझ में आ गया ये चीजें। हाँ जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी। देखिए बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर दिया। अब हम देखेंगे कि 1 to 9 में से ही किसी ना किसी हम सबका कोई ना कोई नंबर आया होगा जब हमने सिंगल डिजिट पे किया। आपको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए मेरे स्क्रीन पे काफी लोगों का बर्थ नंबर 1 आया होगा, काफी का 2। 1 to 9 में से आप देखिए जो भी 1 नंबर से रूल होता है। अब मैं जब 1 की बात कर रही हूँ तो वो 10 बॉन्ड भी हो सकते हैं, बिकॉज 1 + 0 = 1। 19 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 28 बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब ये सारे लोग जो भी 10, 19 या 28 को बॉर्न है वो नंबर 1 से रूल होंगे, या मैं कहूं कि सन प्लैनेट से रूल होते। अब उनका नेचर कैसा होगा, राजा कैसे होते हैं, ये अगर मैं बिना देखे भी आपको समझाना या आप समझने की कोशिश करें तो एज अ किंग हमारा क्या नेचर होता है या किंग का क्या नेचर होता है। बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे वो, डिसिप्लिन्ड होंगे। सन को आपने कभी देखा है कि अपने टाइम से कभी भी 19-20 हुए हो? नहीं, एग्जैक्ट टाइमिंग है। हम उन्हें नहीं देख पाते क्लाउड्स की वजह से, वो बात अलग है, बट सन इज वेरी डिसिप्लिन्ड प्लैनेट। तो नंबर 1 से जो रूल करेंगे वो हमेशा मेक श्योर करेंगे अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन के साथ चलना। कहीं पहुंचना होगा तो बेशक वो डॉट उसी टाइम पे पहुंचेंगे, लेट आना उन्हें पसंद नहीं होगा या पहुंचना पसंद नहीं होगा। डिसिप्लिन रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज, किसी ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहां उनको लीड करना होगा तो बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज
उनको पसंद होगी या उनके पास रहती हैं, पसंद नहीं उनके पास होगी। अब अगर उनको थोड़ा सा नेगेटिव अगर मैं बोलना चाहूँ तो थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है। राजा जैसे कहते हैं कि मैंने ये हुक्म किया और वो चीज ना हुई हो तो उनको डेफिनेटली गुस्सा आता है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर, डोमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो राजा का क्या नेचर होता है, मैंने जो हुक्म दिया या मैंने जो कहा वही सही है, सुनाते ज्यादा हैं, सुनना कम पसंद करेंगे। तो ये नेचर नंबर 1 या फिर सन प्लैनेट से जो भी रूल होते हैं उनका आप देखेंगे। यहाँ पे है हमारे पास कोई जो नंबर 1 से रूल करते हैं और रिलेट कर पा रहे हैं अपने नेचर को, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन है जो नंबर 1 से रूल करते हैं, जिनका DOB 1 है, बर्थ नंबर 1 आ रहा है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। और वो भी लिख सकते हैं जो नंबर 1 से रूल डेफिनेटली हो रहे हैं। निशा जी हैं, ओके, रूल हो रहे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं ये क्वालिटीज मेरे में नहीं लागू हो रहे, ऐसा भी कोई है हमारे बीच में जो नंबर 1 से रूल हो रहा है और स्टिल ये क्वालिटीज जो हमने कहा, कॉन्फिडेंट नेचर, डिसीजन बहुत सटीक होता है, बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं वो, तो उसका भी क्या क्यों नंबर 1 से रूल होने के बाद भी वो ऐसे नहीं होते हैं, ये भी हम बताएंगे। एंड ये आप और डीपली क्लासेस में भी जानेंगे क्यों इवन दो आप 1 से बोर्न है बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ये भी हम सीखेंगे। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली 2 की जब हम बात करते हैं, मून की बात करते हैं, तो मून को आपने देखा है कभी भी एक स्थिर या फिक्स शेप में नहीं रहता, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो यही नेचर आप 2 वालों का भी देखेंगे, फ्लिकरिंग माइंड होता है। डिसीजन लेने की जब बात आएगी तो वो कहेंगे देखता हूँ लूं कि नहीं लूं, करूं कि नहीं करूं, बहुत टाइम लगा के डिसीजन लेते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, कभी छोटी सी बात पे गुस्सा भी हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम उनकी सी 1 वाले की अगर मैं बात करूं, कद काठी अच्छे लंबे चौड़े होंगे, इवन दो डार्क होंगे लेकिन नाक नक्श बहुत स्मार्ट या ओवरऑल कदकाठी बहुत स्ट्रांग होगी। नंबर 2 की जब मैं बात करूंगी तो वो बहुत सौम्य सुंदर, जैसे हम चांद को कहते हैं ना सुंदरता का प्रतीक, हम मानते हैं कि बहुत सौम्य होते हैं, सॉफ्ट। चारुवंशी जी, हाँ जी सर। मतलब आपने ये बता रहे हो कि जो नंबर्स हैं वो प्लेनेट के साथ में कनेक्ट किया आपने, हाँ जी कि सर। ये 2 नंबर है, इसको हम मून से रिलेट करेंगे, उसके जो हाँ जी सर। हाँ ट्रेड्स है वो मून से आते हैं। ओके, हाँ जी। ठीक है, हाँ हाँ। जी। सी इसीलिए हमने कहा ना कि न्यूमरोलॉजी वो साइंस है जो प्लैनेट्स को हम नंबर से एसोसिएट कर दिया ताकि आप समझे उनको और समझने में आपको और ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप जो भी मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं तो 1 to 9 नंबर्स के ये ट्रेड्स हैं, ये क्वालिटीज आप अपने अंदर देखेंगे। 3 देव गुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, काउंसलर है, ये दूसरों को एडवाइस देते हुए मिलेंगे, टीचिंग फील्ड में होंगे। 4 राहु जी की जब हम बात करते हैं तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार राहु है, बट राहु जितना पॉजिटिव प्लैनेट है, जितनी अच्छी प्लानिंग राहु वाले कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे आगे राहु रहते हैं। टेक्निकल माइंड की बात करें तो राहु सबसे आगे एंड सुपीरियर मिलेंगे आपको। तो हर एक प्लैनेट की पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, तो जानना जरूरी है कि आपके पास एट प्रेजेंट कौन से प्लैनेट की एनर्जी है ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन कर सके उसकी एनर्जी के साथ। फाइन, प्रिंस 5 का नंबर है, चंचल मन 5 नंबर वाले आप देखिएगा बहुत जल्दी एक प्रोफेशन से बात करूं तो कहेंगे ऊब जाते हैं, उनको चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में। फ्लिकरिंग नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ एडवेंचरस लाइफ चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एडवेंचर करना, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, अलग अलग टाइप का खाना पसंद है उनको। 6 की बात करें तो वीनस ब्यूटी का अगेन नंबर है, शार्प माइंडेड होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। 7 स्पिरिचुअल, 8 जज
अगेन शनि जिनसे हम सब डरते हैं, लेकिन शनि आपके लाइफ में जितना पेशेंस लेकर आता है, सिखाता है, और कोई प्लैनेट नहीं सिखाएगा आपको। बहुत अच्छे मनी हैंडलर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं कि अगर आप कैश काउंटर पे देखेंगे, अगर कोई शनि वाला बैठा हो तो बहुत अच्छे से वो मनी को संभाल सकते हैं। आपकी वाइफ अगर एक नंबर से रूल करती होंगी तो आपके पैसे को बहुत अच्छे से संभाल के कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे लगाना है, तो वहां ये नंबर बहुत अच्छा काम करता है। 9 सेनापति, ये साल जैसे कि आपको पता है 2025 हम कह रहे हैं कि शनि सॉरी मार्स का साल है, हनुमान जी का साल लेकर आया है, बहुत हाई एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ आया है। तो उसी तरह के 9 नंबर वाले भी, आप 9 नंबर वाले बच्चे को देखिएगा, आप जिनके घर पे होंगे, वो बच्चा कभी आपको एक जगह बैठा हुआ मिलेगा ही नहीं। यहाँ कुछ किया, वहां कुछ किया, इधर उधर फुल डे वो इतना एक्टिव रहेगा। तो ये प्लैनेट्स की जो एनर्जी है उनको हमने नंबर से कंबाइन करके इजी वे में न्यूमरोलॉजी जो साइंस है उसके थ्रू समझाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब देखिए, थोड़ा सा और डीप समझने की कोशिश करते हैं कि जब मैं वैदिक की इतनी तारीफ कर रही हूँ, इतनी प्रिडिक्टिव साइंस है, तो कैसे रिलेट करते हैं उसको। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने पर्पस से या किसी ना किसी के पर्पस से पंडितों के पास गए हैं, या नहीं भी गए हैं तो ये जो टर्म्स मेरे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष या बंधन योगा, हम सबने सुने हैं अपनी लाइफ में या कहीं ना कहीं से रिलेट पक्का किया होगा। आप कुंडली की जब बात करते हैं, डेफिनेटली वो साइंस अपने आप में एक बहुत ही, मैं कहूंगी, अच्छी साइंस है। उसको सीखना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो ये पहले प्रीमियम साइंस हुआ करती थी, एस्ट्रोलॉजी, जो कि राजा महाराजाओं या दिग्गज जो हमारे गुरु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, उनके पास थी। लेकिन हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो उसी चीज को आम जनता तक कितनी आसानी से समझाया जाए, वो काम किया है वैदिक न्यूमरोलॉजी ने। अब ये जो टर्म्स हैं, अगर पितृदोष की बात मैं करती हूँ, तो हम सबको पता है कि पितृदोष, इन आम भाषा में हम क्या कहते हैं कि पितरों हमसे नाराज हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, कहीं ना कहीं हमसे खुश नहीं है, तो वो हमें कुछ कष्ट दे रहे हैं हमारी लाइफ में, तो उनको खुश कीजिए। तो हम पितरों के नाम का हवन करा देते हैं, दान पुण्य करा देते हैं, और हम सोचते हैं कि हाँ, 10 में से हो सकता है 5 लोगों को रिलीफ भी मिले, लेकिन बाकी 5 को क्यों नहीं मिलता है, हमने तो पितरों के हिसाब से सारा काम कर दिया है। ऐसे ही मांगलिक दोष की जब बात आती है, हम कहते हैं कि मांगलिक लड़का है तो शादी मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्या साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, वो हमें जानना, या तो हमने जानने की कोशिश नहीं की, या इतना डिफिकल्ट था कि हमने सोचा छोड़ दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये टर्म सुने हुए हैं अपनी लाइफ में? हैंड रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी सुने तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आज सुन लीजिए। आगे बढ़े सर। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चलिए डाउट्स है आगे यहाँ आगे पे? बढ़ते हाँ हैं। जी, देखिए, पितृदोष कुंडली के हिसाब से मैंने समझाया कि हम किसे कहते हैं, लेकिन जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं कि पितृदोष किसे कहा जाता है, आ, अच्छा, पहले मैं आपको काल्प सर्प योग समझा देती हूँ, उसके बाद पितृदोष की बात करेंगे। देखिए, काल्प सर्प योग जैसे पंडितों के हिसाब से हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपकी कुंडली में काल्प सर्प दोष है या योग है। अब वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी की भाषा में समझना चाहेंगे कि ये क्या चीज है, क्या कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको कहूंगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से आपके ग्रिड में काल्प सर्प योग हो रहा है। ये अब वो ग्रिड के बारे में सिखाएंगे ना?
हाँ जी सर, लास्ट में हम्म, हम एक डीओबी ले लेंगे। जो आज हम योगास बता रहे हैं, एक दो की डीओबी लेके सर देखेंगे कि ये योगा उनके डीओबी में है कि नहीं है सर। ठीक है। हाँ जी। तो ग्रिड कैसे होता है वैदिक का, डेफिनेटली वो भी हम लास्ट में देखेंगे। एंड उस आपकी डेट ऑफ बर्थ को जब हम ग्रिड में प्लेस करेंगे तो क्या ये नंबर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। और अगर 284 सिंपल है, मैंने यहाँ पे शनि राहु कुछ और नहीं बोला, मैंने सिंपल तरीके से कहा कि अगर 284 का कॉम्बिनेशन आपके ग्रिड में है तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आपकी लाइफ में? मेजर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़ा सा डिलेज होगा, स्ट्रगल होगा, सडननेस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। अब सडननेस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। प्रमोशन नहीं हो रहा, काफी टाइम से वेट कर रहे थे और उम्मीद छोड़ दी थी, हो सकता है प्रमोशन आ जाए। बहुत अच्छे पोस्ट पे थे बट किसी ना किसी रीजन से आप सडनली वहां पे जॉब छोड़ना पड़ा। डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी लेकर आता है। तो ये तो मैंने कुछ ट्रेड्स आपके सामने शेयर किया है कि नंबर के माध्यम से आप उस लैंग्वेज को जो थोड़ी सी समझनी मुश्किल थी उसको हमने कितने इजी तरीके से सिर्फ कुछ नंबर कॉम्बिनेशन से बताया है। अब देखिए, जब मैं पितृ दोष की बात कर रही थी मैंने कहा था कि पितृ दोष हम सबको पता है कि पूर्वजों के ना खुश होने से हमारी लाइफ में जो कष्ट आते हैं। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूंगी कि अगर मेरे ग्रिड में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है तो पितृदोष होता है। पितृदोष में भी 99 पे आके काम रुक जाएगा, बहुत मेहनत करेंगे, एंड रिजल्ट नहीं मिलता है आपको। अगेन आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बोल लीजिए, वो सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। अब पितृदोष के देखिए, मेरी स्क्रीन पे 3 कॉम्बिनेशंस मैंने दिखाए। मैंने कहा 1 4 के कॉम्बिनेशन में पितृदोष हो सकता है। अब हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में 11 हो, जैसे जो मैंने डेट ऑफ बर्थ ली थी उसमें 11 है, तो 11 और 444 है, तो भी क्या इनको पितृदोष सेम लेवल का है या इनको भी सेम रेमेडीज ही करनी पड़ेंगी? थर्ड ग्रेड में देखिए, अगेन नंबर कॉम्बिनेशन 1 4 का ही है, लेकिन टाइम कितने नंबर ऑफ टाइम्स 1 है या 4 है, ये चीज इतना डीपली हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं कि 1 4 की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपके ग्रिड में है और उन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके लिए। अब अगर ये 3 लोग हैं मेरे पास तो तीनों के लिए रेमेडीज अलग होगी, तीनों की लाइफ में जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो भी अलग होगा। तो ये साइंस हमें इतना डीपली आपके प्लैनेट्स को समझाती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई प्लैनेट है या कोई नंबर है। तो यहाँ पे ये स्क्रीन दिखाने का मेरा पर्पस यही था कि पितृदोष डेफिनेटली हम सबने जो सुना उसको भी और डीपली अंडरस्टैंड हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से सीख सकते हैं। ये तो जस्ट पितृदोष की बात की है। काफी इवेंट्स, चाइल्ड बर्थ हो गया, लव मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये प्रोफेशन आपके लिए सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें, दशा, ये मुझे अब ये काम शुरू करना चाहिए कि नहीं, ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर मंथ में, इवन नंबर ऑफ डेज आने वाले 2 महीने में लूं कि नहीं लूं, यहाँ तक की प्रिडिक्शंस हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत आसानी से सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रिड दिखाया गया है ये हम लोग सिखाते हैं न्यूमरोलॉजी में। एक अलग से ग्रिड बनता है, और ये जो 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 और 4 का प्रेजेंस है। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 4 14 है, या 1 April 2001 है, तो उसमें 1 भी आ गया है, 4 भी आ गया है। वो हिसाब से हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, सर ये आगे बढ़िए। लास्ट में एक बार ओके, हम एक ठीक ठीक। ग्रिड बना के एक्सप्लेन भी कर देंगे। अब देखिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि न्यूमरोलॉजी क्या सिखाएगी,
क्या सीख के हम क्या कर पाएंगे। इवेंट्स दैट यू कैन प्रिडिक्ट आफ्टर लर्निंग वैदिक न्यूमरोलॉजी। एजुकेशन, आजकल हम अपने बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। मैं सरप्राइज हूँ, मेरा खुद का बेटा 11th स्टैंडर्ड में है, उनके स्कूल में करियर काउंसलिंग वालों को बुलाया जाता है, जो नो डाउट स्पीच देते हैं, लेक्चर देते हैं, एंड पर्सनल काउंसलिंग देने के लिए नॉट लेस देन 50,000 एंड अबव, वो आपके बच्चों को, जबकि वो आपके बच्चों को जानते भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं जानते, आपसे 50 से लाखों रुपए तक लेते हैं कि जस्ट काउंसिल करने के लिए। क्या जरूरत है, अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या होगा, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, उसको किस प्रोफेशन में जाना होगा, तो आप अपने लाखों रुपए बचा लेंगे। तो एजुकेशन कौन सी परफेक्ट रहेगी आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, वो आप समझ पाएंगे, प्रोफेशन चुन पाएंगे। मैरिज कंपैटिबिलिटी की जो मैंने बात की, पार्टनर सही, कौन सा बेस्ट पार्टनर आपके लिए रहेगा। और मैरिज कंपैटिबिलिटी ही की नहीं सी, जब हम पार्टनर की भी बात करते हैं, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, ठीक है, आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, तो मेरे लिए जो पार्टनर मैंने चुना है बिजनेस रन करने के लिए, पार्टनरशिप में जाने के लिए, क्या वो परफेक्ट है कि नहीं। हो सकता है आगे जाके मुझे धोखा तो नहीं देगा। तो यहाँ तक भी चीजें आप नंबर्स के थ्रू समझ पाएंगे। नई गाड़ी खरीद रहे हैं, हम कलर पे जाते हैं, आजकल लेटेस्ट मॉडल है, तो ये नंबर जो मैं ले रही हूँ वो क्या सूटेबल रहेगा मेरे लिए। तो नई गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, ये सही टाइम है कि नहीं, मैं इतना पैसा लोन पे ले रहा हूँ, क्या प्रॉपर्टी लूं अभी कि नहीं, ले पाऊंगा कि नहीं, ये सब चीजें आप जस्ट एक नंबर से सीख सकते हैं। लिटिगेशंस, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा काम जो आने वाले टाइम में, क्या मेरे साथ कुछ लिटिगेशंस होने वाले हैं या हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, कुछ ऐसे कोर्ट केसेस में तो नहीं फंस जाऊंगा, ये तक भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस की वजह से। ठीक है, चारू जी ने जो अब पार्टनर्स के लिए बोला है, तो जिनके पार्टनर हो गए हैं उनको नए पार्टनर ढूंढने के लिए सर्च नहीं करना है इसमें। सर हम लेट हो गए ना, ये विद्या तब थी नहीं। नहीं, लेट नहीं हुए, जो मिला है बेस्ट मिला है आप लोग को, ऐसा समझना हाँ जी है। सर। चलिए, बट तो अब सबसे उसके लिए और रेमेडीज भी है, उसके लिए रेमेडीज भी है, विल गिव यू सॉल्यूशंस। हाँ जी, अच्छा। देखिए, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि नॉलेज पता चल गई क्या है, उसे सीख के क्या कर पाएंगे वो भी आपको पता है, बट क्यों हमारे प्लेटफॉर्म से ही सीखें। आजकल ऑनलाइन क्लासेस की कोई कमी नहीं है, हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन क्लासेस या कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म से या न्यूमरो मैजिक से ही क्यों सीखे, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे ही आप हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इनरोल किया जाता है, एंड लाइफ टाइम आप उस में एज ए मेंबर रहते हैं। मेंबरशिप के कोई पैसे नहीं लगते हैं वहां पे, ये मेंबरशिप लिखा हुआ डजंट मीन कि आपको मंथली कुछ पे करना पड़ता है, नहीं, आपने कोर्स की फीस दी, आप हमारे एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं। उस ग्रुप में डे वन से जिन्होंने भी कोर्स किया है वो सब स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स वहां पे रहते हैं, जो कि आपको गाइड करेंगे इन केस आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है। वी डोंट मेक एनी सेपरेट ग्रुप फॉर ईच एंड एवरी कोर्स, एक ग्रुप है वैदिक का, तो उसी में ही ऑल न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट्स आर देयर, कैन रिपीट द कोर्स विदाउट एनी पेमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी या कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म का कोर्स ज्वाइन किया है, हो सकता है एक बारी में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, फिर से आप रिवाइज करना चाहते हैं, आपने कुछ क्लासेस किसी रीजन की वजह से मिस कर दी, तो विदाउट पेमेंट आप एन नंबर ऑफ टाइम्स वो कोर्स रिपीट कर सकते हैं हमारे साथ। पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स लाइव प्रोवाइड की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल सेशंस आर कंडक्टेड इन द क्लास। जैसे ही कोई टॉपिक कवर होता है,
आप प्रैक्टिकल सेशंस हमारे साथ हम करवाते हैं, करते नहीं है, हम फोर्स करते हैं कि आप कीजिए। आपने आज जो सीखा डेट ऑफ बर्थ के बारे में, वो हम आपको आपके ही डीओबी से या किसी और डीओबी के थ्रू, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, हम वो प्रैक्टिकल सेशंस भी लेते हैं क्लासेस में। डाउट सेशंस आर केप्ट आफ्टर एवरी सिंगल क्लास। ये नहीं कि आज सीख लिया, प्रैक्टिस कर लो, फिर डाउट पूछ लेना, नहीं। सेम डे हमारा डाउट सेशन होता है, 1 घंटे की क्लास है जो कभी कभी 1.5 घंटा भी चल जाती है। ठीक है, तो डाउट सेशंस भी क्लियर होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स या मैं कहूंगी कि खासियत है हमारे प्लेटफॉर्म की। ये कोर्स कंटेंट रहेगा हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जो हमारा 2 महीने का कोर्स है, उसमें क्या हम चारू सिखाएंगे। जी, हाँ जी, आपने एक चीज और नहीं बताया है कि हम लोग तीनों अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। हाँ, हाँ जी। स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट्स तो रहेंगे ही। हम्म। अमित सर, प्रीति जी और मैं, हम तीनों भी उस ग्रुप में रहते हैं। आपके डाउट्स हम लेकिन लास्ट में आपको रिप्लाई करते हैं, बिकॉज हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज सीनियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतने कहते हैं ना, इच्छुक रहते हैं कि मैं रिप्लाई करूं, तो आपको आंसर्स वहीं मिल जाते हैं। बट फिर भी हम तीनों वहां पे रहते हैं कि इनकेस कुछ क्वेरीज हो, कोर्स खत्म होने के महीनों बाद भी आप क्वेरीज पूछ सकते हो। ये नहीं कि मेरा कोर्स खत्म हो गया मैं डाउट पूछूं कि नहीं, नहीं, ऑलवेज वेलकम। और आप लोग को खुशी हो रही है हमें बताने में कि इस साल से हम लोग और न्यू जो टीम में इंक्रीज किए हैं कुछ लोगों को। पंकज सर है और निशा जी है, ममता जी है। तो ये जैसे जैसे कारवा बढ़ेगा वैसे सब लोग जो है सेम, मतलब जो अभी बताया इन्होंने, आपको बेनिफिट मिलेगा हर एक से। हाँ जी, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या एक बार देखना चाहेंगे, तो ऑलमोस्ट 20 टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने सेशन में। 2 महीने के हमारा कोर्स होगा, जिसमें कंप्लीट आपको नंबर से रिलेटेड प्रिडिक्शंस, योगास, दशास कैलकुलेट करना, दशा का प्रिडिक्शन कि आने वाली दशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, वो सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करते हैं। कुछ क्वेरी है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो। प्रीति जी, आप बताएंगे ये हमारे ऑनगोइंग कोर्सेस। या श्योर। जो हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं अभी, वो नक्षत्र नाड़ी है, सिग्नेचर एनालिसिस, एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी। नक्षत्र नाड़ी एक ऐसा कोर्स है जो शुरू में मैं भी, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी से डर लगता है तो वो एक ऐसा कोर्स है तो उनको जरूर करना चाहिए, बिकॉज ये नंबर प्रिडिक्शन के ऊपर, एंड इट्स अ वेरी इजी कोर्स, एंड सर उसको इतनी इजीली एक्सप्लेन करते हैं, और जिन्होंने भी ये कोर्स करा है वो इजीली प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, एंड इट्स एन अमेजिंग कोर्स, तो एवरीबडी मस्ट डू इट। और सिग्नेचर एनालिसिस एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आप सिग्नेचर के थ्रू किसी को पूरा आप एनालाइज करके उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी उसकी पूरी, उसको करेक्ट करके जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी लाइफ में, वो आप एनालाइज करके सारा कुछ उसको समझा सकते हैं। मतलब उसको करेक्ट करके हम बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं, उसके जो भी इश्यूज है लाइफ में उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में तो चारुहंसी जी ने बताया ही है, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, with that you can connect with your, if you have the correct numbers, definitely you can get the correct vibrations and get very good results with that. So in case anybody wants to learn these courses, they can connect to us. Of course this year may again these courses will be repeated. We've had a number of times we have repeated this course, मतलब within this year I think ये second या third batch हम ले रहे हैं इन courses का। हाँ जी, देखिए ये कोर्सेज ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हम पिछले 3-4 बैचेस फिनिश कर चुके हैं। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, तो नीचे नंबर्स भी हैं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि प्रीति ने बताया कि ये 4 कोर्सेज हैं नक्षत्र नाड़ी,
जो इन्होंने कहा कि नंबर्स के थ्रू आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं, कितने आसानी से समझ पाएंगे, ये हम सिखाएंगे। सिग्नेचर अगेन, जो हम सिग्नेचर के माध्यम से, ये बहुत छोटी साइंस लगती है, काफी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो सिग्नेचर के थ्रू आप अपनी लाइफ में कितने मेजर चेंजेस ला सकते हैं। सिग्नेचर के थ्रू आप किसी के साइन से ये देख सकते हैं कि उस पर्सन की लाइफ में क्या हेल्थ इश्यूज हैं, कहाँ वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्यों उसकी प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं आ रही है, यहाँ तक हम सिर्फ एक छोटे से सिग्नेचर से जान सकते हैं। तो ये सिग्नेचर एनालिसिस का हमारा कोर्स है, ऑलरेडी हम 5-6 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं इसके। तो मस्ट डू कोर्स है, ताकि आप अपने सिग्नेचर में इम्प्रूवमेंट करके काफी चेंजेस ला सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी आज हम वेबिनार कर ही रहे हैं, तो आप जान पाए कि क्या चीज है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगेन, हालांकि 10 डिजिट है आपके फोन में, लेकिन वो 10 डिजिट आपकी लाइफ में क्या धमाल मचा सकते हैं, वो हम सीखते हैं यहाँ पर। कि सिर्फ 2 नंबर की गड़बड़ की वजह से आप अपनी लाइफ में क्या इश्यूज फेस कर सकते हैं, और वो ही 2 नंबर अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन में है तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये पूरी नॉलेज हमारे इन 4 कोर्सेज के माध्यम से आप ले सकते हैं। ये हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज हैं। एंड जो हमारे नए साल में 2025 में जो हमारे कोर्सेज आ रहे हैं, वो आपको प्रीति अब बताएंगे। जो ऑनगोइंग अपकमिंग कोर्सेज है वो टैरो कार्ड्स है, जो फरवरी में हम लेके आ रहे हैं। रेकी, एक यूनिवर्सल एनर्जी से हम कनेक्ट करके रेकी हीलिंग आपको सिखाया जाएगा, जो एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा। जो फर्स्ट लेवल है वो आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा, और ये 23 जनवरी को हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसकी फीस जो है 1100 रखी है, एंड सिंस इट्स अ न्यू ईयर ऑफर, पीपल हैव स्टार्टेड एनरोलिंग इन इट। हमें काफ़ी पेमेंट्स आ गई है, और 23 को हम इसकी रिकॉर्डिंग्स उनको दे देंगे, और इसमें अट्यूनमेंट भी आपको मिलेगी। और एक्यूप्रेशर का हमने कल वेबिनार लिया था, और उसके बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमें काफ़ी लोगों ने उस पर रजिस्टर कर दिया है। हमारा जो इसका वेबिनार था जो हमने कल लिया था, वो हमारा यूट्यूब में हमने अपलोड कर दिया है। सो वी विल बी शेयरिंग द लिंक इन दिस बैच ऑल्सो, सो whoever wants to take this combination रेकी और एक्यूप्रेशर का, एंड इट विल हेल्प यू इन योर हेल्थ। दिस ईयर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मेरे ये सजेशन होगा, जो भी रेकी और एक्यूप्रेशर दोनों कर सकता है तो ज़रूर करिए, बिकॉज हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सके। बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है, नॉर्मली पीपल कम टू आस कि हमें अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, हमें करियर के बारे में जानना है, बट हेल्थ एक हम जनरली इग्नोर करते हैं। बट दिस इज समथिंग, हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्थ है हमारे पास तो हम हर सब कुछ हमें मिल सकता है। और नेम प्रोनोलॉजी, जैसे आपने देखा पहले चारू हंसी जी का नाम पुष्पा जी था, उन्होंने चेंज किया है, तो ये कोर्स चारू हंसी जी लेके आ रही है, एंड इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन हर लाइफ। एंड बहुत अच्छा कोर्स है, मस्ट डू कोर्स है। तो प्लीज़ ये फरवरी में आएगा कोर्स, तो डेफिनेटली जिन जिन को ये कोर्स करना है, इट्स अ 12 स्टेप प्रोसीजर जिसके थ्रू हम नेम चेंज करते। इट गेट्स यू अ लॉट ऑफ चेंजेस, और इसके ऊपर वो हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी नेम वो चेंज कर चुकी। तो इट्स एन अमेजिंग कोर्स, मस्ट डू है। मेडिकल नेम प्रोनोलॉजी भी आ रहा है, और जैसे कि सर ने पहले भी बताया है, न्यूमरो पेरेंटिंग पे भी चारू हंसी जी कोर्स लेकर आ रही हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो आई थिंक इस जैसे जैसे ये कोर्सेज आते जाएंगे, डेट्स आपको अपडेट मिलती जाएंगी। एंड प्लीज कनेक्ट टू आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज कनेक्ट टू आवर। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीति जी। देखिए, ये सारे कोर्सेज लाने का मकसद या मोटो हमारा यही है, जैसे प्रीति ने कहा कि रेकी एंड एक्यूप्रेशर नॉलेज के साथ साथ हेल्थ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। बिकॉज कहते हैं ना, सबसे अगर आप हेल्दी हैं तो सारी चीजें हैं आपके पास, आप हर चीज आपको
गोल या अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये 2 कोर्सेज लेकर आए हैं। हमारा कल का जो वेबिनार था एक्यूप्रेशर के ऊपर था, जिसके रिकॉर्डिंग्स अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपके साथ शेयर की जाएगी। घर बैठे कितने आसानी से आप जस्ट कुछ पॉइंट्स ही प्रेस करके अपनी काफी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, वो हमने यहाँ सिखाया है डॉक्टर पंकज जी के द्वारा। हमारा चैट में वेबिनार डाल दिया है मैंने उसका डाल लिंक। दी, ठीक है सर। हाँ जी, तो ये हमारे कोर्सेज हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, प्लस नेम प्रोनोलॉजी, मेडिकल, न्यूमरो पेरेंटिंग एंड मेडिकल, ये सब नंबर से रिलेटेड। ये आपकी लाइफ में कितने मेजर चेंजेस लेकर आ सकते हैं, जब आप सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो ही आप उसका फर्क देख पाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारे 2025 के कुछ कोर्सेज हैं जो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। अब जो वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसका आज हमने वेबिनार कंडक्ट किया, जो आज का ऑफर प्राइस हम आपके लिए लेकर आए हैं, कोर्स का एक्चुअल फीस था 12,500, पर 2025 में हम आपके लिए कुछ ऑफर लेकर आना चाहते थे, तो हमने उसका प्राइस 10,500 रखा हुआ। तो ये हमारा यूपीआईडी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ग्रुप में है तो आपको वहां शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग टुडेज वेबिनार, प्लीज आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कुछ क्वेरीज हैं तो हम इंटरैक्टिव सेशन कर लेते हैं। एक बार मैं ग्रिड में भी किसी की टीओबी लेकर हम डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं कि आज जो 2 योगाज हमने किए वो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी डीओबी में है कि नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। या आप लोग खुद के जीवन बदलने के लिए भी कर सकते हैं, और जो आपके आसपास के हैं, आपके जो सर्कल में है, उनको भी बेनिफिट देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉलेज किसी भी टाइप की हो, कोई भी प्रकार की चारू जी, नॉलेज। कुछ कुछ इसमें ये ऑफर, मतलब 50% ऐसा कुछ पेमेंट सर, के इसमें? हाँ जी सर, जो भी अपनी सीट एट अ टाइम पेमेंट नहीं कर सकता है, आप जस्ट 1,000 रुपीज पे करके अपनी सीट आज बुक करा सकते हैं, एंड स्लोली आप लेटर ऑन बाकी पेमेंट्स कर सकते हैं हमारे साथ। आज अगर आप चाहें तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं, बिकॉज ये ऑफर आज के लिए ही है। देन हमारे कोर्स की फीस बढ़ जाती है। पहले हम 8,500 में लेकर आए थे, जो हमने इंक्रीमेंट कर दी है अभी। तो हो सकता है नेक्स्ट वेबिनार में शायद ये ना रहे। एंड से जरूरी नहीं है कि ये आप ही करें, हो सकता है अगर आपके पास टाइम ना हो तो ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। आपकी वाइफ है, होम मेकर है, ठीक है, तो आप ये नॉलेज ऐसी है कि आप फाइनेंशियली भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम में हर कोई नंबर्स के ऊपर कुछ ना कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा होता है। तो आप खुद सीख के अपने चैनल्स प्रमोट कर सकते हैं, कंसल्टेंसीज दे सकते हैं। तो एज अ फाइनेंशियल भी आपको ये स्ट्रॉन्ग करता है। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, आप परचेज करके उनको इनरोल करा सकते हैं। तो मस्ट डू चारू कोर्स जी, है। ये कोर्स कब आ रहा है, क्या टाइमिंग रहेगा, कैसा? सर, ऑल्टरनेट डेज होगा ये कोर्स, एंड नेक्स्ट वीक से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सर, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। इवनिंग ट्यूसडे बैच है ऑनवर्ड्स, सर, हाँ ओके। जी। सर मेरे पास नवनीत साहनी की पेमेंट आ गई है, सो आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। ओके, कॉन्ग्रेट्स नवनीत जी। एंड जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं न्यूमरो पेरेंटिंग, ये हमारे न्यूमरो मैजिक की एक पहल है आप सब लोगों के लिए, कि बच्चों को कैसे उनके डेट ऑफ बर्थ से समझा जाए, या सिंपल तरीके से मैं कहूँ कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे डिकोड किया जाए बच्चों के हिसाब से। बच्चों को सी 0 से 10 साल की जब मैं बात करती हूँ, तो वो एज ऐसी होती है जहां आप बच्चों को जिस दिशा में मोल्ड करेंगे हो जाते हैं। और जब आपको पता है एज ए पेरेंट कि मेरे बच्चे के लिए क्या परफेक्ट रहेगा, क्या सही दिशा रहेगी, अगर एज ए पेरेंट आप समझ पाए उस चीज को, तो वो चीज बहुत आसान हो जाती है ना अमित सर? आप बताइए।
गाइड कर सकते हैं हमें थोड़ा इसके बारे में? हाँ जी, पेरेंटिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। मतलब अगर हम ये देखें, इस सदी की बात करते हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी में 9 नंबर था, जो हम सब के शायद हम लोग सब है जो 2000 के पहले बॉर्न वाले हैं इसमें। ठीक है, तो हम सब में 9 नंबर की क्वालिटी थी। मतलब 1900 समथिंग, 78, 80, 85, तो 9 था, बहुत पावरफुल नंबर था। लेकिन ये जो 2000 की सीरीज चालू हुई है, अभी 2000 हम लोग 25 में है ये, और अभी 75 ईयर्स और है। तो आबादी बढ़ने वाली है, कम तो होने वाली नहीं है। ये सब बच्चे जितने हैं, जितने हुए हैं, मैं बात डराने की नहीं है, लेकिन जितने बच्चे 2000, मेरे बच्चे भी है 2003 के हैं, 2007 के हैं, लेकिन सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल टच है उनका। कहीं ना कहीं उन लोग डिसीजन लेने के लिए दिल से सोचेंगे। तो वो जो हम लोग जो पेरेंटिंग, हम जिस हिसाब से सीखे हैं, उनकी क्वालिटीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब आप लोग सीखोगे तो समझ में आएगा कि उनकी क्वालिटीज अलग है। हम वैसा ही ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं तो वो मतलब डिस्कनेक्ट होगा। फिर आगे जाके वही होगा कि पेरेंट्स को कुछ आता नहीं है और हम अपने हिसाब से करेंगे। वो अपने दोस्तों से पूछते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं जब हम लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं पिछले सालों से, इतने सालों से। तो अगर चारू जी भी अग्री करेगी और प्रीति जी भी अग्री करेगी कि हम लोग को वही मिल रहे हैं कि किसी के मतलब अगर किड्स है तो उनको बहुत इश्यूज आ रहे हैं जो वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। इस हमने ऐसे डिजाइन किया है कि इसमें आपको, आप अपने आप को समझेंगे और अपने बच्चे को समझेंगे। आपको किसी और को नहीं समझना है कि वो व्हाट्सएप देख के है किसका बच्चा कहाँ पे कितना मार्क्स ला रहा है, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सिंगिंग में अच्छा मार्क्स ला रहा है। आपको अपने बच्चे को समझना है। जिस दिन माँ बाप अपने बच्चे को समझ गए, उस दिन दुनिया में उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। माँ बाप भी अच्छे रहेंगे, बच्चे भी अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, और भारत देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा पंकज सर हमेशा बोलते हैं कि हमको भारत के हिसाब से सोचना है। तो अगर हम नींव ही ठीक कर देंगे तो आगे जाके जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तो बोलते रहूंगा। चारू जी प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ जी। तो बेसिकली हमारा मेन मकसद यही था कि बच्चों के हिसाब से एक कोर्स लाया जाए पेरेंट्स के लिए जो आसान करे हम सब के लिए भी, हमारे ये भी बच्चे। फर्स्ट टाइम पहल है पूरे इंडिया में, पहली बार इस तरह का हमने भी बहुत ट्राई किया है कि कैसे हम लोग उसको बच्चों के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से बनाएं। ठीक है, चलिए। अब किसी को कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स जो आज हमने कवर किया बीएनबीएन, उससे रिगार्डिंग कोई डाउट्स कि मैं नहीं समझ पाया कैसे कैलकुलेट करना है, या ग्रिड अगर कोई देखना चाहता है कि हम वैदिक ग्रिड पे कैसे आपकी डीओबी को प्लेस करेंगे, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई देखना चाहे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कोर्स में ही आके कंप्लीट कोर्स सीखना चाहूँ तो भी मोस्ट वेलकम है आपका। आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई अपना डीओबी डिस्कस करना चाहता है ग्रिड में कैसे जाएगी। डॉक्टर पंकज, 22 टू 19। सर एक डीओबी ले लेते हैं, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ हाँ, ताकि ग्रिड भी। इसके पहले भी एक मैम ने शायद दिया था ग्रेड। अच्छा अगर वो अभी है क्या, वो प्रेजेंट है? किन्होंने दिया था? सर निधि निधि करके एक थे। निधि, निधि जी ने दिया था क्या? हाँ जी। ओके। निधि जी आप हैं यहाँ पे तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी अपनी डीओबी डाल सकते हैं। सर व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना? हाँ जी। कोई भी एक जन अपनी डीओबी दे सकते हैं, हम ग्रिड में प्लेसमेंट कैसे करेंगे वो बीएनडीएन कैलकुलेशन भी बता सकते शिल्पा जी ने दिया है, शिल्पा ठाकुर जी ने। हैं। हाँ जी सर, क्या है, दिया? प्रेजेंट है क्या ये? देख लीजिए, पहले पूछ लीजिए। शिल्पा शिल्पा जी जी आप आप है? हैं? आई थिंक शी इज देयर, आई थिंक सर।
सर अनम्यूट कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर लीजिए शिल्पा जी, ताकि हम आपको अनम्यूट कर सके। नहीं है शायद शिल्पा जी। सर नहीं है। और ठीक कोई है, देना और कोई चाहे? देना? कोई बात नहीं, आप किसी और की भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आप लोगों ने अपनी देनी है। रैंडमली किसी भी घर से किसी का भी आप अपने प- बच्चे की। पंकज जी ने दिया है, ओके वो ठीक देख है, हम लीजिए। उनको देते हाँ जी पंकज जी, सर क्या डीओबी है? सर मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी, आप मुझे डीओबी शेयर कर दीजिए। 22/2/1978। पंकज जी, ये कोई आपके मतलब फ्रेंड की तो नहीं है? किसकी है ये? शमशेर सिंह ढाका सर जी ने दी है। मेरी है। अच्छा, आपकी है। ओके, सर दो डीओबीज ले लेंगे। ठीक सर है। इनका डीएन कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए प्लीज। अच्छा, ओहो, मेरी एक्सरसाइज, 1 मिनट। ये 22, 4, 5, 6, 7, 14 और 8, 21 + 9, 33 है डीएन। 33 ना सर, तो 4 आ जाएगा। 30 33 है। तो 3 ना सर डी। हम्म। देखिए जब मैं वैदिक ग्रिड की बात करती हूँ तो ग्रिड के अंदर कुछ नंबर्स हमारे फिक्स्ड हैं, लाइक हर एक प्लैनेट की या हर एक नंबर की एक पोजीशन है। तो अगर मैं वैदिक ग्रिड की बात करूँ तो ये नंबर्स हमारे फिक्स्ड हैं, 675 एंड 284। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ की जब मैं प्लेसमेंट की बात करती हूँ ग्रिड में, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, जिसमें आपकी सेंचुरी नंबर जो होती है उसको हम नहीं प्लेस करते हैं। ठीक है, तो 2 देखिए, 2 की प्लेसमेंट यहाँ नीचे कॉर्नर पे है, तो 22 का 2 डाला मैंने, दोनों 2 2। अगेन इनका मंथ भी फेब है तो वहां भी डाल दिया। 19 हम नहीं डालते हैं, सेंचुरी नंबर वैदिक ग्रिड में अवॉइड की जाती है उसकी प्लेसमेंट को। अब 7 एंड 8। 31 से 4 आ रहा है, BNDN 44। ओके सर, 31 का 4 ना, दोनों 4 है, ठीक है सर। 78, 7 यहाँ प्लेस किया, 8 यहाँ प्लेस किया, एंड BN का 4 एंड अगेन DN का 4। तो अगर मैं पंकज जी की ग्रिड की बात करूं कि मेरे ग्रिड में पंकज जी के प्लैनेट्स या नंबर्स कैसे प्लेस होंगे, तो ये इस टाइप से जाएंगे: 222, 7 8 एंड 4 4। या मैं कहूं कि पंकज जी के पास इन 4 प्लैनेट्स की एनर्जी है, इनका जो लाइफ में इन्फ्लुएंस होगा इनके ऊपर, या जो भी इनके इवेंट्स होंगे वो इन 4 प्लैनेट्स की एनर्जीज के हिसाब से ही होंगे। फाइन। देखिए, एक सिर्फ नंबर प्लेसमेंट से बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। हमें कुछ किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ग्रिड के बारे में सिखाया जाएगा आपको जब आप कोर्स करेंगे तो। पंकज जी, आपकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स होते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, हमेशा तो लाइफ में सभी के। अच्छा, एंड जो आज हमने 284 का, देखिए जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक, हमने एक योग भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 284 का, जिसके बारे में मैंने बताया था। पंकज जी रिलेट कर पा रहे हैं इस योगा से जो आज हमने डिस्कस किया था? उसी थोड़े अप्स एंड नंबर डाउन। में रोका हुआ है अभी तक, बहुत ज्यादा। तो कोर्स फिर एनरोल कर लीजिए पंकज जी। यस मैम। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिर्फ 4 नंबर्स लिए हैं मैंने, एंड उसके माध्यम से अब ये तो हम काफी चीजें और बता सकते हैं, क्या दशा चल रही है एट प्रेजेंट, क्या इवेंट्स लाइफ करीब में आगे 100+ चीजें हम बता सकते हैं लाइफ के बारे में। हाँ जी, तो सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ के कुछ नंबर्स को लेकर हम ये चीजें इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। सर एक और डेट ऑफ बर्थ था ना, किन्होंने दिया था, डिम्पल जी या आप किसी का कह रहे थे? शमशेर जी ने दी है। हाँ शमशेर जी जी, है यहाँ पे? शमशेर जी आप हैं तो हैंड रेज कर लीजिए।
15/6/1957 है। 1957। हाँ, तो डीएन बता दीजिए। 6 अच्छा 7 एक मिनट में। 6 7 है। 7। हम्म, देखिए ये खाली मैंने अभी डीओबी को प्लेस किया है, 19 को हम अवॉइड करेंगे। जैसे मैंने कहा है 1 5 6, अगेन 5 एंड 7, एंड बीएन का 6 एंड डीएन का 7। कहाँ पे आप शमशेर जी? पूरे ओके। हाँ जी शमशेर जी, लक्ष्मी जी की कृपा कैसी है आपके ऊपर? बढ़िया बढ़िया ना? आप लक्ष्मी जी का जी। योग तो लेके बैठे हुए ही हैं। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी देखिए, अगर बाकी लोग जो जुड़े हुए उन्हें मैं बता दूं, हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में 675 को लक्ष्मी योगा कहा जाता है। तो शमशेर जी तो लेके बैठे हुए हैं अपने इसमें, तो लक्ष्मी जी की कृपा तो रहती ही है आपके ऊपर। आपने जी कभी कुछ गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट के लिए कोई ट्राई किया है शमशेर जी? आर्मी से रिटायर हूँ। हाँ बहुत। देखिए 1 7 अगेन हम रिलेट कर पाते हैं। 1 7 वो कॉम्बिनेशन होता है जो आपको गवर्नमेंट प्रोफेशन में सपोर्ट करता है, बहुत लकी होता है आपके लिए। तो जी अगेन शमशेर जी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब में रह चुके हैं, तो अगेन ये योगा हमें यहाँ पे रिलेट करवाता है। लक भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है शमशेर जी। जी। हाँ जी वो तो खुश भी रहते हैं तो। हाँ यस सर। हाँ, बहुत खुश रहते बिल्कुल हैं, खुशी बिल्कुल। बांटते हैं। हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म में हैप्पीनेस की बात करते हैं और आपसे जुड़ के अच्छा लगा। आप भी खुशी बांटने की बात कर रहे हो, आप खुश रहते भी हो। जो इंसान खुश रहेगा वो ही खुशी बांट पाएगा। हम बोलते हैं ना, खुशी जी नहीं मिली है, तो खुश बांटने के लिए खुश रहना जरूरी है। चलिए, मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा है। खुशी मिलती नहीं सर, खुशी खुशी लेनी पड़ती है। हाँ जी, सही सही बोला आपने। हाँ, ठीक है। तो कुछ खो के पाया जाता है, कुछ पा के खोया जाता है। हाँ, आप एब्सोल्युटली। पाते ज्यादा हो, होते कम हो। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बढ़िया है। थैंक ओके यू सो मच ओके सर। शमशेर जी। ओके गुड नाइट। देखिए ये जस्ट 2 डीओबीज हमने ली हैं, काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप जब सीखेंगे। तो आप खुद ये चीजें अपने आप में प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये साइंस जो नंबर्स की साइंस है बहुत इजी है। आप आसानी से कितनी चीजें प्रिडिक्ट कर पाते हैं, कितनी चीजें रिलेट कर पाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस साइंस को और डीपली समझने के लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, समझिए। जिनका न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, जो होम मेकर्स हैं, घर बैठ के अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कीजिए, स्ट्रांग कीजिए। जो हस्बैंड्स हैं हमारे साथ, अगर चाहते हैं कि आपकी वाइफ कुछ नई चीज सीखे, आपके साथ साथ आपको भी हेल्प करे फाइनेंशियली ग्रोथ करने में, तो अगेन आप उनको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है। स्क्रीन स्क्रीन दिखा दीजिए एक बार। सर मैं, हाँ जी पेमेंट का बता दीजिए। आप लोग 1000 रुपीज पे करने के बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा कोर्स चालू हो रहा है। इवनिंग इवनिंग बैच है ना? सर बैचेस डिपेंड करता है, हम शिफ्ट भी कर देते हैं नंबर ऑफ ओके, स्टूडेंट्स। अभी ठीक जो ठीक। ज्यादातर स्टूडेंट्स इवनिंग के लिए प्रेफर कर रहे हैं, तो हमने इवनिंग हम्म, बैच रखा हुआ है। अगर ठीक है। तो ये हमारा यूपीआईडी है, जस्ट आप 1000 रुपीज पे करके सीट बुक करा सकते हैं, कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, एंड बाद में आप पे कर सकते हैं। 10,500 बहुत रीजनेबल अमाउंट है इस कोर्स को या इस विद्या को सीखने के लिए। बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म्स में मैंने बताया क्या खासियत रहेगी, क्या इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आपके पास टाइम है,
आप हमारे स्क्रीन प्लेटफॉर्म में आपको कोई मतलब कोर्स के लिए बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, वैसा कुछ भी नहीं है। जो चारू जी पढ़ाएंगे वो कंप्लीट पढ़ाएंगे। इसमें मोबाइल भी है क्या? ऐड किया है क्या आपने? हाँ जी सर, इस टर्म से हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी इसी का पार्ट बना दिया। आपको अलग से वो सीखने की या पे करने की जरूरत नहीं है। आप वैदिक के ही अंदर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड इवन नेम करेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ला रहे हैं सर इसी में। अच्छा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है नेम का वो भी है। हाँ जी, अच्छा, मतलब 3 in 1 हो गए। 3 in 1 ओके। सर आप बोल सकते हैं। तो अच्छा। सर हम जब भी पेमेंट हाइक हम्म। करते हैं, कोर्स फीस हाइक करते हैं, कुछ उसमें एडिशनल भी इंक्लूड करते हैं सर। गुड। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग बाद में भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, हमने चैट बॉक्स में शेयर किया है उसका लिंक। आप लोग ग्रुप में जुड़िए, और अगर बाद में आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग कनेक्ट कीजिए। कोई इशू नहीं है। ठीक है चारू जी। हम्म। हाँ जी सर, कोर्स की जो कंटेंट है वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि क्या क्या इस कोर्स में हम कवर करेंगे, एंड कुछ और कोर्स से रिलेटेड या वैसे हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो भी आप ग्रुप में क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ठीक है। सो मच हमारे साथ जुड़ने पेरेंटिंग का के कब है लिए। आपका? सर पेरेंटिंग का मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक है सर, आई थिंक। नेक्स्ट वीक ले रहे हैं, 7 को लेने का कुछ प्लान चल रहा है ना? 7th का है सर, हाँ वो अनाउंस कर देंगे सर ग्रुप में ही। ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ जी, ठीक है, आप लोग जुड़िए ग्रुप में। आप लोग को और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए, खुश रहिए आप लोग, स्टे थैंक यू ब्लेस्ड। सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी जाएगी।